वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जिन्होंने डीएलएड 2022 का एग्ज़ाम दिया था और अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। 3,000 का जो भी काउंसलिंग चार्ज है वो जमा कराया था, लेकिन किसी भी कारण से उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि उनको अगर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो डीएलएड की तरफ से पंजीयक डीएलएड की तरफ से फीस या जो भी पंजीयन शुल्क वापसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन क्या है और उसके बाद में आपको किस तरीके से वापसी के लिए क्या अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो जैसे यहाँ आप गूगल में सर्च करेंगे डीएलएड 2022, तो यहाँ जो पंजीयक डीएलएड 2022 ये पहली जो वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें डीएलएड की जो वेबसाइट 2022 की थी, इसमें यहाँ जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ रिफंड मॉड्यूल नोटिस है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्या नोटिफिकेशन है रिफंड के लिए, तो ये नोटिफिकेशन जैसे हेल्थ की कार्यालय समन्वयक डीएलएड परीक्षा 2022 पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा है और वेबसाइट विज्ञापन संख्या 23 और ये 27/6 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें लिखा है कि प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क व राशि लौटाने बाबत, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, काउंसलिंग की जो फीस जमा कराई थी, लेकिन परसेंटेज कम होने के कारण उनको अगर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो अपनी फ़ीस है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो प्री डीएलएड 2022 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे विद्यार्थियों को शुल्क राशि लौटाई जानी है और इसके लिए अधिकृत वेब पोर्टल पंजीयक DLED.in पे रिफंड मॉड्यूल है वो बुधवार दिनांक 28/6/2023 यानी आज से ये मॉड्यूल शुरू हो गया है, प्रारंभ किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अपने बैंक की डिटेल्स की प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक करें ताकि शुल्क राशि सही खाते में अंतरित की जा सके। और इसके लिए विशेष बात यह है कि अभ्यर्थी खुद के या अभ्यर्थी के माता या पिता, इन तीनों में से किसी एक का ही खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा, अन्य का खाता विवरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी अधिकतम दिनांक 31/7/2023 तक, यानी जुलाई का पूरा महीना आपके पास पड़ा है, तो उस तक वांछित प्रक्रिया संपन्न करें। यानी जो भी रिफंड का प्रोसेस आपको करना है वो 31/7 यानी 31 जुलाई तक आप अनिवार्य रूप से करते हैं, उसके बाद शायद ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो ये तो नोटिफिकेशन था। अब आपको जैसे साइट पे आएंगे तो आपको किस तरीके से लॉगिन करना है। अब यहाँ जैसे आप यहाँ जो लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है। कैंडिडेट लॉगिन में यहाँ जैसे आप ने सारा जो भी प्रोसेस किया हुआ है रिफंड का वगैरह, नहीं सॉरी, जब भी आपने काउंसलिंग वगैरह की थी तो उसमें आपके लॉगिन आईडी होगा, यहाँ से आपको साइन इन करना है। अब साइन इन में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप पासवर्ड अगर फॉरगेट हो जाए तो यहाँ से आप क्लिक करें, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे पासवर्ड फॉरवर्ड अगर हो जाते हैं तो आपको यहाँ तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी जन्म तारीख है वो यहाँ एंटर करके यहाँ आप जैसे रीसेट करेंगे तो उस पासवर्ड से जुड़े हुआ जो भी अकाउंट आपका होगा उससे मैसेज आएगा और आपके पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएंगे। और रीसेट होने के बाद में आप उसमें लॉगिन करें। अब जैसे मैं एक लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ जैसे ही एक लॉगिन करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ मोबाइल नंबर और लॉगिन है। अब यहाँ से ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ मैं ये एप्लीकेशन देखना चाहें, प्रीव्यू फॉर्म देखना चाहें तो ये प्रोसेस पहले था, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब आपको यहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर रिफंड, इस पर आप क्लिक करना है क्योंकि आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर आ गया, सोर्स है ICICI, पेमेंट फॉर काउंसलिंग है और रिफंड पेमेंट, रीजन फॉर रिफंड का मतलब रिफंड पेमेंट है। और अमाउंट कितना, 3,000 का जो भी आपने काउंसलिंग का चार्ज या शुल्क जमा कराया था। और रिफंड अमाउंट आपके 2900 होगा, यानी 2,900 रुपये, 100 रुपये इसमें वो काट दिए जाएंगे। अब इसके लिए आपको जैसे यहाँ से अप्लाई करना है तो यहाँ गो टू बैंक डिटेल्स पेज पे आपको क्लिक करना है। आपको 100 रुपये काट करके 3,000 में से 2,900 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। अब यहाँ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है कि अकाउंट होल्डर पर्सन कौन है, इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट खुद है या कैंडिडेट के पिता का अगर अकाउंट है या कैंडिडेट के मदर का अकाउंट है, फादर का अकाउंट है, जिसका भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ अकाउंट होल्डर का आपको नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है। उसके बाद में IFSC कोड यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये जो है ये अभी जैसे नॉन एडिटेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ IFSC कोड एंटर करते ही यहाँ डिटेल्स ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद में यहाँ आपको अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, कन्फर्म करना है। और अपलोड फ़ोटो ऑफ चेक या पासबुक या चेक, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। आप PDF बना करके उसको तैयार कर लें और उसके बाद में इसको अपलोड करें। उसके बाद सेव एंड लॉक का ऑप्शन होगा। तो मैं पहले पूरी डिटेल्स यहाँ एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ अब जैसे स्टूडेंट खुद का है तो जो अकाउंट होल्डर है
वो अकाउंट होल्डर का मैं यहाँ नाम जैसे इंटर कर रहा हूँ, कैंडिडेट खुद का नाम यहाँ इंटर करना है। अगर मान लो कैंडिडेट का अकाउंट नहीं है तो उसके माता पिता किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों का ही होगा, उसके अलावा अन्य किसी का नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ एंट्री करके फिर आपको बताता हूँ आगे। अब जैसे यहाँ अकाउंट नंबर के पहले जैसे यहाँ तो आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, जिसका भी खाता उसका नाम लिखना है, और यहाँ IFSC कोड है, यहाँ जैसे IFSC कोड मैंने एंटर किया, उसके बाद में यहाँ गेट बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्लिक करने पे ये बैंक का नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, बैंक ब्रांच का नाम, उसका एड्रेस शो हो जाएगा। अकाउंट नंबर आप एक बार कंफर्म कर लें, एक बार अकाउंट नंबर आपको 2 बार आपको एंटर करना है और कंफर्म करके करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपलोड फोटो ऑफ चेक या पासबुक की फ़ोटो या चेक है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ जैसे मैंने इसकी PDF बनाई हुई तो मैं यहाँ से ये PDF सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें, और उसके बाद में इसको सेव एंड लॉक पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार चेक करके फिर आपको बताता हूँ। तो ये डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। विशेष रूप से जैसे IFSC कोड गलत होगा तब तो अपने ब्रांच का नाम वगैरह गलत आएगा। IFSC कोड सही, उसके बाद में अकाउंट नंबर आप कंफर्म कर लें, 2 बार एंट्री कर लें, कंफर्म अकाउंट नंबर और उसके बाद में कंफर्म अकाउंट नंबर, दोनों में एंट्री करके आपको जो भी चेक या पासबुक की PDF है वो अपलोड करनी है। उसके बाद में सेव एंड लॉक पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सेव एंड लॉक पे क्लिक करेगा तो यार पूछ रहा है आर यू श्योर टू लॉक डिटेल्स, यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट इट लेटर, यानी आप श्योर हैं कि इसको लॉक करना चाहते हैं, उसके बाद में आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो ओके पे आपको क्लिक करना है, और ये इस तरीके से आपके बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली एड हो गया। अब ये आपने अप्लाई कर दिया। आप जैसे मान लो दोबारा अगर इसमें अप्लाई के लिए आप करेंगे तो यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार अप्लाई कर लिया है। अब इसका जो भी अगर अप्लाई फॉर रिफंड का जो से ऑप्शन है तो अभी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपने जो भी है अप्लाई कर दिया है। तो इसकी अगर कोई रिसिप्ट वगैरह या जो भी बाद में प्रोसेस होगा कोई, तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल आपको यही प्रोसेस करना है कि आपको अप्लाई पे जा करके अप्लाई पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद में कुछ दिनों तक आपको इंतज़ार करना है कि ये आपके खाते में जो भी खाता नंबर आपने दिया है उस खाते में पैसे आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर इसमें एडिट वगैरह का या और कोई ऑप्शन आता है या कोई ऑब्जेक्शन आता है मिसमैच वगैरह का, तो वो अगला प्रोसेस होगा, वो मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। बाकी फ़िलहाल आपको ये डेट याद रखनी है, 31/7 से पहले आपको ये रिफंड का प्रोसेस कर लेना है। ध्यान ये रखें कि आपका अकाउंट नंबर आपका खुद का, स्टूडेंट का या अपने माता पिता का, तीनों में से किसी एक का होना चाहिए। और IFSC कोड और अकाउंट नंबर की डिटेल्स है वो आप अच्छी तरह से भर लें। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उन सभी को भी फायदा हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए SS धवला एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन लेवे, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।